हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में डी इक्वल टू एम पुट करेंगे, ठीक है। उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स हमारा क्या है यहाँ पे इक्वल, ठीक है, 1 और 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो जब सी एफ में हमने पढ़ा था, जब रूट्स इक्वल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 + XC2 e⁻mx, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है, ठीक है। तो हमारा सी एफ निकल चुका है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, ठीक है। जिसका उसमें हमने 5-6 केस पढ़ा था, केस 4 पढ़ा था, ठीक है। तो केस 4 क्या था, जब भी ये ऐसे फॉर्म में रहे 1/f(d) एक्सपोनेंशियल पे पावर ax vx, तो वहाँ पे vx क्या था, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि sin x cos x s पे पावर m, कुछ भी हो सकता है। तब हम क्या करते थे, इसको एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को बाहर रखते थे और एफ ऑफ डी को किससे रिप्लेस करते थे, ये जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है उससे, ठीक है। यानी कि d+a से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वही वैसे ही करके हम क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे, ठीक है। 1/f(d) इंटू q(x), ठीक है। q(x) हमारा यही है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम वही करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को बाहर किया, अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो d+1 से इसको रिप्लेस कर लेंगे। अब इसको जो सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा क्या बचेगा, e⁻x 1/d² x sin x, ठीक है। ये d² का d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे d² है, 1/d² है, तो इसका मतलब क्या, 2 बार इंटीग्रेशन होगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, आइलेट भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म पहले आ रहा है, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग आइलेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में बैठा देंगे, जो कि क्या होता है, इसको फर्स्ट वाले टर्म को पहले कांस्टेंट रखते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वही हमने किया है। यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x -cos x, ठीक है। अब जब ये दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा -cos x + sin x, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे 1/d, अभी तक हमने एक ही d सॉल्व किया, अब एक d और बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये फिर से इंटीग्रेट होगा ये पूरा टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये sin x जो है इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ पे देखो सेम पहले वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर भी बाई पार्ट्स लगाएंगे, आइलेट चेक कर लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ भी वही सेम एल्जेब्रिक टर्म पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया वही फार्मूला, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, sin x, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का और इंटीग्रेशन cos x का, जो कि क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। अब यहाँ इसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बचेगा, देखो ये x sin x, ठीक है। और ये वाला जो sin x इंटीग्रेशन होगा ये cos x हो जाएगा, ठीक है, -cos x हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, ठीक है। तो ये -cos x और -cos x ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 cos x, ठीक है। और ये -x sin x, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 cos x + x sin x, जो कि एक क्या है, हमारा पी आई है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो y = CF + PI, ठीक है। तो CF हमारा क्या निकला था यहाँ पे, C1 + XC2 e⁻1x, ठीक है। तो 1 को तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो CF + PI, ठीक है। तो C1 + XC2 e⁻x e⁻x ब्रैकेट में 2 cos x + x sin x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है।